आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब दोस्तों, फिर से हाजिर आपको दोस्त कुर्बान भारती सिटी न्यूज 24 से। आज हम हैं वार्ड 62 में सरसैयद स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक टावर का विकास हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ की जनता जो है वो नाराज है। इसी को लेकर वे स्कूल में बात करने के लिए आए हैं। आइए जनता से पूछते हैं इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। 62 के पार्षद यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि जो पब्लिक यहाँ पर आई इनके पास इजहार पार्षद के पास क्या इनकी समस्या हल हो पाएगी या नहीं। आप ये बताइए, आपके सेक्टर में जो टावर लग रहा है इससे नुकसान क्या, फायदे क्या है। देखिए, इससे नुकसान ही होता है। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसकी जो किरणें होती है, इसका जो वायरस होता है उससे नुकसान होता है। और जनता, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के साथ हैं। जहां तक भी होगा, जिस अधिकारी के पास जाना होगा, हम इसे रुकवाने का काम करेंगे। आदाब दोस्तों, फिर से हाजिर आपके दोस्त कुर्बान भारती सिटी न्यूज 24 से। आज हम आए हैं वार्ड 62 के अंदर सरसैयद स्कूल के अंदर। हम यहाँ मौजूद हैं और मौजूद है यहाँ पर औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये इस बात समस्या को लेकर यहाँ पर एक टावर का यहाँ पर विकास हो रहा है। दोस्तों, औरतें बच्चे कह रहे हैं और बुजुर्ग कह रहे हैं कि इससे नुकसान है, काफ़ी नुकसान है। आइए हम जनता से पूछते हैं इससे क्या नुकसान है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शहीद है। शहीद भाई, बताइए इससे क्या बोलो। इससे औरतों को और बच्चों को सबको नुकसान है। जी, आपका नाम? वरीसा। वैसे ये बताइए, आपके इलाके में जो टावर लग रहा है इसको आपको लेकर खुश हैं या ना खुश हैं आप? ना खुश हैं। तो आप इसके आज इससे आप सहमत हैं? नहीं। तो सरसैयद स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं हम। तो आपको जी, आपको कब मालूम हुआ यहाँ पर कि टावर का विकास हो रहा है, बताइए इसके बारे में। मुझे तो बिल्कुल अभी 5 मिनट पहले पता लगा। मैं ट्यूशन आया था, दरअसल उन्होंने यहाँ सब इनके घर में मीटिंग चल रही थी और ऊपर से आके देखा ये भाई सबको, जितनी भी सब लेडीज हैं घर में मोहल्ले में, सबको इकट्ठा कर रहे थे। फिर आके देखा ये मतलब 4-5 दिए सबको, इन्होंने फिर इकट्ठा करा, फिर सबको बुलाया। इन्होंने कहा चलो भाई वहाँ पे जाना है, मीटिंग करनी है। फिर आपस में मतलब यहाँ पे हम इस घर के बाहर आए तो उन्होंने कहा अंकल की तबीयत खराब हो रही थी। उन्होंने कुछ ज्यादा फालतू बात नहीं करी। इनका दावा यह है, मतलब कहने की बात यह है, हम इस स्कूल के बाहर खड़े, उनके घर के बाहर। उन्होंने ये कहा आप स्कूल से वाले गेट पर अंदर आ जाओ। तो लॉजिक वाली बात है, हम गेट तो खोलने से रहे अंदर से उन्होंने खोला हमारा गेट। जब भी हम अंदर आए, इनकी कहने वाली बात ये है, ये जबरदस्ती अंदर घुस गए। कहाँ से घुस गए? क्या ये मासूम बच्चे हैं कि ये भी जबरदस्ती घुस सकते हैं? ये कैसे घुस जाएंगे? आप गेट से आए हैं या कूद कर आए हैं ऊपर को? गेट से। नहीं, उन्होंने बात करने के आप बेटा, आप यहीं के रहने वाले हो? आप गेट से आए, कूद कर आए? गेट से आए ना जी। आइए, और भी हमारे सामने महिलाएं मौजूद हैं। इस टावर को लेकर इनसे बात करते हैं, क्या इनसे ये खुश है इस टावर को लेकर या नहीं। जी, आपका नाम? जाहिदा। तो आप इस टावर को लेकर खुश हैं ना खुश हैं, आप बताइए। खुश है जी? नहीं, ना खुश है। ना खुश है। तो मतलब कहने का ये है, इससे नुकसान क्या है बताइए आप। नुकसान तो बहुत है जी। सब बीमार हो रहे हैं, सबके बीपी हाई हो रहे हैं। मेरे भी शोहर को अटैक की वो है, सांस फूलता है उनका। तो आप गेट पार कूद के आई हैं या इनको आपको बुलाया है? तो गेट से ही आए हैं। जैसे कह रहे हैं कि जबरदस्ती आए हैं। इन कहा है अंदर आ जाओ। आइए, और भी महिला हमारे सामने है। जी, आप इस टावर को लेकर क्या कहेंगे आप? ना खुश है भैया हम तो इससे। तो जैसे कह रहे हैं सरसैयद स्कूल वाले कि आप जबरदस्ती आए हैं, तो आप कूद कर आए या गेट से आए? गेट से आए हैं। पहले हमने मेन गेट का बजाया, मतलब बैल बजाई, फिर उन्होंने कहा इधर गेट से आ जाइए आप। फिर गेट से आए हम सब। तो इस विरोध के अंदर मासूम बच्चे भी आए हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप। किसकी इजाजत से आए अंदर? जी, आपने दी। आपके छोटे भाई यहाँ पर। जी, आपको किसने बुलाया? भैया थे गेट पे, दाढ़ी वाले भैया थे गेट पे। उन्होंने कहा स्कूल के गेट पे, स्कूल वालों ने बुलाया, स्कूल वालों ने बुलाया तभी तो आए हम। गेट तो अंदर से खुला, कहीं वैसे ही आ गए। तो आप बताइए, आप सुना है हार्ट के मरीज हैं, तो आप कुछ बताइए। जी, का मरीज हूँ, दिल का मरीज हूँ, हार्ट का बीमार हूँ और मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, मेरी बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मेरे बच्चे भी पढ़ रहे, परेशान है बच्चे भी। तो आइए, जो सरसैयद के मालिक है यहाँ पर वो भी मौजूद है। ये कह रहे हैं
कि सैयद का मालिक नहीं जी, वो जी। मैनेजर साहब अंदर बैठे हुए तो आप कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से? वालिद हैं। जी आपने जो अंदर बात देखी अभी भी तो बात हो रही है जी आराम जी। से अंदर, तो समझ रहे हैं? आप कुछ कहेंगे बारे में? पूरी बात सुनने से पहले आपने वीडियो और ये अपनी न्यूज बनानी शुरू कर दी। आप पहले कम से कम अंदर पूरी बात तो सुन लीजिए जो वो समझा रहे हैं। और जो आप खुद मीडिया से हैं, आप तो खुद जो है आपको सलाहियत है, तमीज है, तहजीब है। आपने एक भी बार उनसे ये नहीं कहा कि भाई इतने सारे लोग अकेले आदमी के ऊपर आप इस तरह जोर बोल रहे हैं। आप भी तो रोकते हैं, आपसे उम्मीद है हमारी। देखो, हम आपके साथ भी हैं, जनता के साथ भी हैं, ठीक है? मैंने ये तक कहा वो जो भाई अंदर बैठे लोकतंत्र कि का- टावर से दिखता जी। है, इसे टावर को हम हटवा देंगे। लेकिन ये जो तरीका है बात करने का, जी हम देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई? चलिए ये- NOC सुनिए NOC स्कूल के पास जब वो प्रपोजल लेके आए, हमने उनसे ये कहा कि क्या आपके पास संस्था के अंदर टावर लगाने की NOC बेसिक शिक्षा अधिकारी DIUS के यहाँ से है? उन्होंने कहा है। हमने उनसे ये पूछा कि जहाँ से मान्यता मिलती है, जहाँ से बिल्डिंग पास होती है वहाँ से NOC है? उन्होंने कहा है। हमने उनसे ये कह दिया कि रेडिएशन की NOC आपके पास है, बच्चों को कोई दिक्कत होगी? उन्होंने कहा है। और सारे मापदंड पे जितने बिंदु उन्होंने बताए, हमने कहा अगर एक भी NOC आपकी फेल होती है, हम टावर यहाँ लगने नहीं देने के, बीच में लगा हुआ उखड़वा देंगे। उन्होंने कहा कि जी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मापदंड में आ रहा, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारे पास सारे कागज हैं। अब अगर इन लोगों को कोई परेशानी है या दिक्कत है तो उस NOC सुन तो लीजिए, या तो मैं बात कर लूं। अब जैसे इन लोगों को परेशानी हो रही, उसके अगेंस्ट इनको कंपनी के हमारे से सारे डॉक्यूमेंट ले लें, NOC के सारे ले लें, उसके खिलाफ जो भी इन्हें अर्जी दायर करनी। संस्था का क्या मतलब है सर, मुझे ये तो बताओ। हटवा देंगे हम उसे? देखो, मैंने अब देखिए अंदर वो कैसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, सर सैयद के हम अंदर मौजूद हैं, ऑफिस के अंदर। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी पुराना स्कूल है और काफ़ी जनता यहाँ पे आई है। सेक्टर 62 की पार्षद जी भी यहाँ मौजूद हैं, इजहार मंसूरी और अफजल मास्टर साहब हमारे सामने हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जो जनता इन पे बात लेकर आई है इनसे कितनी सहमत हैं। जी भाईजान साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप जो लोग आए हैं आपका स्वागत है। हम यहाँ पर बात सुनने के लिए बैठे हैं, जो प्रॉब्लम है उसे सुनने के लिए बैठे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, यहाँ पर स्कूल में तरह तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस जो हैं डेवलप की जा रही हैं। उसी के स्मार्ट क्लासेस की बच्चों को देने के लिए, क्योंकि पहले जो आदमी हैं वो कागज़ कलम से बच्चा पढ़ता था, उससे काम करता था। इसी आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इतनी कम फीस में जो विद्यालय चल रहा है, इसमें स्मार्ट क्लासेस जो हैं शुरू की जा रही हैं। उसके लिए बेटर उसका रिज़ल्ट देने के लिए जो है ये टावर का आपका जो है वो था। उन्होंने ये कहा था कि बेटर आपका जो है वो अगर रिज़ल्ट लेंगे तो इसमें यहाँ पे नियरेस्ट जो है टावर होना चाहिए। इस वजह से ये टावर की जो है वो शुरुआत की गई थी। हमारे से वो जो है कंपनी ने दस्तखत करा करके और सभी कागज़ों पे ले लिए हैं। अगर आप उसका कोई विरोध करते हैं, आपको जो है नहीं उसे समझ रहे, तो कंपनी से बात करके हम देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इससे क्या नाम जाए, इसके बगैर हमारा काम चल सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि महल्ले के लोग काफ़ी हैं, इसमें से लगभग अगर 20 आदमी अगर आए हैं तो 18 लोग के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये जो इसके रेडिएशन होते हैं, क्या फ़ायदे के लिए हैं इंसान के लिए, नुकसान के लिए है? देखिए, इसके रेडिएशन का हमने मालूमात कर ली। इसके रेडिएशन जो हैं उससे किसी भी बच्चे को, किसी क्या नाम जो है, जो लिविंग बीइंग है, जो क्या नाम कोई भी जानवर या आदमी जो जिंदा है, उस पर इसके रेडिएशन का कोई असर नहीं पड़ता। हमने इसकी मालूमात की है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, सब चीज़ है वो। वरना हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे कि हम इसका इतना बड़ा डिसीज़न लेते। ये डिसीज़न हम जो है हम नहीं लेने वाले थे। जैसे कि यहाँ पर आबादी है, तो इसका जो आपको अथॉरिटी मिली है, क्या इसके लिए यही एक आबादी की जगह है या इसके लिए अलग से वीरान यानी खेती बाड़ी की जगह होती है, बड़ी जगह, वहाँ नहीं लग सकता? देखिए, मोबाइल टावर जो है, मोबाइल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आबादी हो। लिविंग बीइंग ही मोबाइल को यूज़ करता है। खेत में अगर कहीं लगा हुआ होगा तो वहाँ लिविंग बीइंग जो है उसे मोबाइल को यूज़ नहीं करता। मोबाइल जो है वो हर घर में हर जगह मौजूद है। जो मोबाइल जब हर घर में हर जगह मौजूद है तो उसका फ़ायदा मोबाइल वालों ही को तो होगा। क्या खेत में जा कर के मोबाइल, अगर कोई आदमी मंदिर मस्जिद खेत में बना दे कहीं जा कर के, ना नमाज़ पढ़ने जा रहा वो, ना कुछ कर इबादत करने जा रहा, तो उसका पर्पज़ क्या है? कोई पर्पज़ ही नहीं है उसका। या
वैसे तो जहाँ पर बात आपने कुछ सही कही कुछ गलत कही, क्योंकि पहले दुनिया के अंदर खेत भी थी जी, ठीक है, और धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई, वो मंदिरों के अंदर इबादत होती चली गई, मस्जिदों में इबादत होती चली गई। तो ये आप बात कुछ सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सही और गलत नहीं है भाई। जब जहाँ आबादी होगी वहीं मस्जिद बनेगी, वहीं मंदिर बनेगा। को पूजा पाठ करने के लिए भी वहीं जाएंगे, इबादत करने के लिए भी वहीं जाएंगे नमाज में। अगर कोई आदमी किसी खेत में मस्जिद बना दे और वहाँ की आबादी ना हो तो उस आबादी का क्या नाम, कुछ है, उस मस्जिद का क्या फायदा होगा? जैसे कि मंदिर का क्या फायदा होगा? पहले मस्जिद आई या इंसान आया? पहले आया इंसान, इंसान की आबादी के हिसाब से फिर मस्जिद और मंदिर और ये गिरजाघर और ये सारी चीजें बनने लगी। चलिए, आप ये कौन से टावर लगा रहे हैं आप कंपनी? ये मुझे क्या नाम उसकी पूरी जानकारी नहीं है। आपने सब कुछ कर लिया, आप जानकारी नहीं कह रहे, आपके सारा काम कंप्लीट हो गया। तो आइए जनता से पूछते हैं, क्या इनके, आप जो मोबाइल चलाते हैं, क्या आपको कुछ दिक्कत है इसमें? यहाँ पर ये जो टावर लग रहा है ये हमारे जो सर सैयद स्कूल के हमारे सर मैनेजर साहब है, ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं बिल्कुल। इसके इफ़ेक्ट इतने हैं शहर के अंदर से, आप आज देखो 96-7% टावर हट चुके हैं। आप पाली की चुंगी पे जाइए, वहाँ से टावर हट चुका है, नई टेक्नोलॉजी का टावर लग रहा है। पक्के बाग से हट चुका है टावर, रानी बाजार से हट चुका है टावर। ये समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे क्या कारण है। ये टावर लगवाने के लिए ये कह रहे हैं हमारे स्कूल से भला नहीं हो रहा है, केवल क्या इस टावर से 30-40-50 हज़ार रुपया महीने से स्कूल का भला हो जाएगा? बताइए आप। चलिए आगे बात करते हैं हम। हमारे पार्षद जी हैं और भी जनता यहाँ पर खड़ी है, क्या उन्हें कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ के सब पड़ोसी हैं रहने वाले, आइए पूछते हैं इनसे कि आपको दिक्कत है मोबाइल में कुछ? जी चलो, आपको कुछ दिक्कत है यहाँ पर? देखिए पार्षद जी, हम तो जनप्रतिनिधि, मेरा नाम इज़हार मंसूरी है, हम तो जनप्रतिनिधि है और हम अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर कोई उनके खिलाफ काम हो रहा है तो उसमें हम जद्दोजहद करेंगे, चाहे हमें डीएम कमिश्नर हमारे नगर साहब है, हमें कहीं भी जाना पड़े तो हम उस चीज़ को लगने नहीं देंगे। लेकिन कि टावर का लगना गलत है। आप बिल्डिंग को 4 मंजिली और बनाए और इंशाल्लाह उसमें आप इजाफा करें, बच्चे पढ़ाए, आपकी भी आमदनी होगी और बच्चे भी एजुकेशन लेंगे। लेकिन आप टावर लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके आसपास के 200 लोग विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध को आपको मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हम जनता के साथ हैं और इंशाल्लाह इसे लगने नहीं दे रहे। आइए, और भी जनता यहाँ पर मौजूद है। आप जो मोबाइल चलाते हैं, क्या आपको दिक्कत है यहाँ पर? आइए आगे बात करते हैं हम जी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो मौजूद हैं सेक्टर 62 में, जनता यहाँ पर आई है अपना समस्या लेकर, तो वे आश्वासन दे रहे हैं कि हम बात करेंगे आगे। आइए देखते हैं इसमें कितना जनता का सहयोग होता है और कितना नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। और मैं आपके सामने कुर्बान भारती, मेरे कैमरामैन कासिम रज़ा के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये काम ही गलत है, टावर लगवाना ही। जब कोई परेशानी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हो, आपको तो पहले अभी नारे के सामने ऊपर से दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।